अब नेक्स्ट है हमारा 1 to many रिलेशनशिप। ओके, तो 1 to many के लिए मैं एक थोड़ा अलग एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि हम लोग एक कार रेंटल प्लेस चला रहे हैं, ठीक है, कार रेंटल प्लेस या फिर बाइक रेंटल प्लेस, हम लोग कोई बिजनेस चला रहे हैं और हम लोग के पास ये 2 टेबल्स हैं। यहाँ पे हम लोग की कार की डिटेल है और यहाँ पे हम लोग की जो बंदा रेंट किया है उसकी डिटेल है, ठीक है। कार की डिटेल में मान लो आपका नंबर प्लेट हो गया, कौन सी ब्रांड की कार है, कौन से ईयर में आपने उसको परचेज किया था और कितने किलोमीटर चली है, इसकी ज़रूरत नहीं है, कितने किलोमीटर्स वो कार चली है अभी तक, ठीक है। मान लो अगर इसको आपको रखना ही है तो आप इसमें ये रख लो कि आपने उसको कितने में ख़रीदा था, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट टेबल कार। ओके, फिर है हमारा दूसरा टेबल, मान लो रेंट। इस रेंट में पहला सीरियल नंबर, दूसरा जो बंदा रेंट कर रहा है उसका नेम, तीसरा जो बंदा रेंट कर रहा है उसका फ़ोन नंबर और चौथा जो बंदा रेंट कर रहा है उसका एड्रेस। ओके, तो ये 2 टेबल्स हैं हमारे पास और हम लोग को एक रेफरेंसिंग टेबल बनानी है रेंट्स, ठीक है। ये रेंट था, ये हम लोग रेंट्स बना रहे हैं। या फिर मान लो अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे कर दो परचेज्ड, आप इसको कर दो, ठीक है। ये कार्स ऑलरेडी परचेज्ड हैं। तो ये टेबल कैसे बनेगा? सबसे पहले तो ये प्राइमरी की है हमारे इस टेबल की, नंबर प्लेट सबकी यूनिक होती है सारी कार्स की, और दूसरी प्राइमरी की इस टेबल की हम लोग की है सीरियल नंबर। अब मुझे 2 मिनट दो, मैं इसको पॉपुलेट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे रैंडमली डेटा को पॉपुलेट कर दिया। तो 1 to many रिलेशनशिप क्या बोलता है कि जैसे ये इसकी प्राइमरी की है इस टेबल की और ये इस टेबल की प्राइमरी की है, तो एक डेटा का कनेक्शन या फिर एक ट्यूपल का कनेक्शन दूसरे डेटाबेस के मल्टीपल डेटा से हो सकता है। 1 to 1 में याद करो, मैंने ये बोला था कि एक का कनेक्शन केवल एक से होगा। याद नहीं तो आप पीछे जाके देख सकते हो, मैंने आपको ये बोला था कि एक का कनेक्शन केवल एक से हो सकता है। 1 to many में क्या होता है, यहाँ पे देखो 1 to many, ठीक है। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, इसको आप 1 कर दो, इसको many कर दो, तो वो तो डेटाबेस पे डिपेंड करता है। बट हम लोग के एग्जाम्पल में ये 1 है और ये many है, ठीक है। तो इस ट्यूपल का कनेक्शन मल्टीपल से हो सकता है। नहीं, एक्चुअली हम लोग के एग्जाम्पल में ये 1 है और ये many है ना। समझाता हूँ अभी मैं इस टेबल को जब पॉपुलेट करके दिखाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो इसको हम लोग पॉपुलेट कर देते हैं। सबसे पहला हम लोग का ये प्राइमरी की, ये बनेगा इसका फॉरेन की नंबर प्लेट। दूसरा ये प्राइमरी की, ये बनेगा हमारा यहाँ पे फॉरेन की एस नंबर। ओके, तो मान लो ये जो पहला यूज़र है इसने केवल एक गाड़ी रेंट की, टाटा की, ये वाली, ठीक है। सीरियल नंबर है 1, इसने रेंट किया 102 को, और फिर यहाँ पे आपके कुछ साथ देने वाले एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। इसको हम लोग सपोर्टिंग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ओके, सपोर्टिंग एट्रीब्यूट्स। अब मान लो इस बंदे ने, इसको 2 गाड़ियों की ज़रूरत है, तो इसने ये टाटा वाली और ये ह्यूंडई वाली को रेंट कर दिया। 2 ने 103 और 2 ने 104 को रेंट कर लिया और ये 3 ने इन दोनों को रेंट कर लिया। ओके, ज़रूरी नहीं कि सारी ही रेंट हो, आप डेटा को छोड़ भी सकते हो। 3 ने 101 को भी रेंट किया और 3 ने 105 को भी रेंट किया। ओके, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 to many रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है। एक ट्यूपल का कनेक्शन मल्टीपल ट्यूपल से हो सकता है दूसरी टेबल की। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो इस टेबल में, ठीक है, इस टेबल में प्राइमरी की क्या होगी, तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि यार ये तो रिपीटेड है बार बार, ये जो साइन नंबर है ये तो बार बार रिपीटेड है, ये हम लोग का यूनिक है, तो ये प्राइमरी की हम लोग की हो सकती है। ओके, तो अब ध्यान दो, जो मल्टीपल वाला टेबल होता है जिससे मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं उसको हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं।
तो पहला पॉइंट तो ये है, मान लो अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 to many रिलेशनशिप में आपकी प्राइमरी की क्या होगी रेफरेंसिंग टेबल में, तो आप बोलोगे जो मैनी वाली टेबल होगी उसकी फॉरेन की हमारी प्राइमरी की बनेगी। सिंपल। अब वहीं से हमारा दूसरा पॉइंट भी आया कि आप कौन से टेबल को मर्ज कर सकते हो, आप मैनी वाले टेबल को मर्ज कर सकते हो, क्योंकि प्राइमरी की तो इसी की यूनिक है ना, सॉरी फॉरेन की तो इसी की प्राइमरी की बन रही है, तो आप इसी को मर्ज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। तो ये था हमारा 1 to many रिलेशनशिप या फिर many to one रिलेशनशिप। ओके, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको many to one रिलेशनशिप भी कर दे, many to one रिलेशनशिप, तो दोनों सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये था हमारा many to one या फिर 1 to many रिलेशनशिप। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने many to many रिलेशनशिप से।